एंड टू शो देम द राइट डायरेक्शन। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह एक गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, उसी तरह से आप एक गलत दिशा में मेहनत करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो एक राइट डायरेक्शन होना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव दैट आई एम माई मोटिवेशन, आई एम माई मोटिवेशन। ओके, हु इज़ माई इंस्पिरेशन? सो मेरे 3 इंस्पिरेशन है और वो है माई सेल्फ, मी एंड आई। क्योंकि ये मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। Hey everyone, it's Mustafa here. Welcome to our channel. Today I would like to introduce a personality who needs zero introduction. He is an author, a soft skills trainer, a teacher, and of course a motivational speaker. Please help me in welcoming Mr. Saim Momin. Alright sir, so it's really nice to be here with you right now at your channel. I'd like to begin with one of the very interesting and popular quote that you oftentimes quote on seminars, is that all you need is one person who can understand you, who can cherish you, who can make you feel awesome, and that is you. Yeah. Would you please have shed some light on it? Sure. Actually, I wrote this quote on 4th April 2020, and I believe that there is only one person who can help you to solve your problem, who can help you to motivate you, and that's you. क्योंकि जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, बाहर के कितने भी मोटिवेशन हो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, राइट। आई बिलीव दैट आई एम माई मोटिवेशन, आई एम माई मोटिवेशन। क्योंकि मैं अपने आप को जितनी अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के मोटिवेटर बन जाए, खुद को इतना ज़्यादा मोटिवेट करें कि ठीक है, आप बाहर के वीडियो सुनते हो, लोगों को सुन के इंस्पायर होते हो, बुक्स पढ़ते हो, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन अंदर से भी वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, अंदर से भी वो मोटिवेशन होना चाहिए जो आपको हेल्प करे ये सारी चीज़ों को लेने के लिए। और जब आप सारी चीज़ों को जब ये लेते हो, देन यू बिकम अ ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव सेल्फ मोटिवेशन। तो बहुत सारी सिचुएशन में हम लोगों से हेल्प मांगते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, इट इज़ गुड, बट जब तक आप खुद तैयार नहीं हो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, तब तक कोई भी पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेल्फ मोटिवेशन। तो खुद के मोटिवेटर आप बन जाए। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस कोट। That's great. That's amazing. I mean, Yeah. it's nice to hear. Is that what has made you to be a motivational speaker? Why? I mean, why you are so enthusiastic? Why I chose about this field? Yeah. Okay. Actually, a lot of people ask me this question. I believe that motivation is the base of our life. मोटिवेशन जो है वो हमारी लाइफ का बेस है, क्योंकि जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो आप बिना मोटिवेशन के अचीव कर सकते हो, राइट। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड थे, उनके अंदर मोटिवेशन था, इसलिए अपने गोल को अचीव कर पाए। तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोटिवेटेड रहो, बिकॉज वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ यू कैन नॉट गेट इट जस्ट इन कपल ऑफ वीक्स, इन कपल ऑफ मंथ्स। तो वहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इवन समटाइम्स पीपल विल डीमोटिवेट यू, पीपल विल क्रिटिसाइज यू। तो वहाँ पर जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं, जब डिफ़िकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते, तो वो अपने गोल्स को हासिल करना बंद कर देते, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव मोटिवेशन। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मोटिवेशन इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी फीलिंग विच कैन हेल्प यू टू डू समथिंग जस्ट फॉर टेम्प्रेरी बेसिस, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, और सबसे बड़ा बेनिफिट मोटिवेशन का ये है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आई हैव टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल दे डू नॉट हैव मोटिवेशन, दे फील लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ताकि मैं मोटिवेशनल स्पीचेस के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए उनकी हेल्प कर सकूँ और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकूँ, और ये मोटिवेशन उनको हेल्प कर सके उनके गोल को हासिल करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मोटिवेशन nowadays. That's why I became a motivational speaker. That's amazing, sir. That's Yeah. amazing. You're doing really nice job. Thank you. Right. I would like to touch upon our next question, which is kind of
interesting for youths of our society. Since you've been working for youths, you've been inspiring, you've been taking and conducting different seminars. What's your goal actually? What you would like to see in them? So that's the reason you've been doing this. Right. Okay. So my main goal is to help them to achieve their goal and to show them the right direction. क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह एक गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, उसी तरह से आप एक गलत दिशा में मेहनत करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो एक राइट डायरेक्शन होना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट डायरेक्शन आपको कब मिलता है? जब आपकी लाइफ में मेंटर्स होते हैं, जब आपकी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जब आपकी लाइफ में रोल मॉडल्स होते हैं जो आपको गाइड करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके मेंटर्स आपको गाइड करके, आपके रोल मॉडल्स जो है वो आपको गाइड करते। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सेशंस अरेंज करें, और अरेंज ही ना करें बल्कि उसको अटेंड भी करें, ताकि हमें वो डायरेक्शन मिले। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मोटिवेशन इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ। तो जब तक हम अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे, अंदर से पॉजिटिविटी नहीं निकलेगी, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। राइट। तो हमारा मेन मकसद है कि लोगों को हेल्प करना उनके गोल हासिल करने के लिए, और उनको सही डायरेक्शन बताना ताकि उस डायरेक्शन में काम करके सक्सेसफुल हो सके। दिस इज़ अ मोटिव। Wow, amazing work, sir. Yeah. All right, sir. So next question is, I've been looking after you since last 11 years or past 11 years. You've been working very hard, and of course you've been inspiring youths. I'd like to ask you, in the past 11 years, how has your journey been? I mean, what have you seen, and what have you been through in your 11 years? Okay, so it was very interesting journey. There was so many ups and downs, and someone has said that don't pray for an easy life, just pray for the strength to endure a difficult one. Right. So it is very important to embrace failure. It is very important to face difficulties in your life. It is very important to convert your weaknesses into strength. जैसे 11 years की लाइफ में मैंने ऐसी बहुत सारे weaknesses को strength में convert किया। तो जब भी आप कुछ चीज़ें करते हो तो उसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मेजर मिस्टेक करते कि वो चीज़ों को सीखते नहीं हैं। वो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम तो करते हैं लेकिन उस फील्ड में अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड बुक्स अबाउट योर फील्ड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन वीडियोज़ अबाउट योर फील्ड। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा। 11 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। मुझे स्टेज फियर था, उसके बाद मेरे बहुत सारे वीकनेसेस थी। आई डिड नॉट हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ों को सीखा। इवन आई फेस लॉट ऑफ फेलियर्स ऑल्सो। आई गॉट फेल इन 12 एग्जाम, एवरीवन नोज दैट। और उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, लेकिन हार नहीं मानी, लेकिन रुका नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गिव अप इन योर लाइफ। तो जब आप गिव अप नहीं करते तो डेफिनेटली आप कंटिन्यूसली जब एफर्ट्स लगाते रहते तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर पहुँचते हो। So it is important to keep going in your life, and it was my philosophy, and just because of this I am here today. Wow. So after 11 years of hustle and bustle, Yeah. you are eventually here at this Definitely. point in your life. Definitely. Wow, that's amazing, sir. Yes. You have written several books, I see, in your whole career of 11 years. I'd like to know one of your interesting book. I hope so. That's the recent book. Name Zindagi. of that book is Zindagi. What has made you to choose and write a book with title Zindagi? I mean, what is the essence behind it? Okay, so actually I wrote this book in lockdown. I had enough time and everyone was free, right? Yeah. So I utilized my time completely and I launched this book on 3rd December 2020. तो ये बुक लिखने का रीज़न ये था कि इस बुक के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया जाए। जैसे कि ये नाम जो है ज़िंदगी, लोगों को बहुत पसंद आया ज़िंदगी नेम। इवन बुक भी लोगों को काफ़ी पसंद आई, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला हमें इस बुक का। तो ये ज़िंदगी नाम मैंने इसलिए रखा कि क्योंकि ज़िंदगी की जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारे लोग उससे हार जाते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं, रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसी बुक लिखें जो ज़िंदगी के चैलेंजेस पर बेस्ड हो, जो लोगों को हेल्प कर सके कि लाइफ के चैलेंजेस को एग्जैक्टली फेस कैसे किया जाए और फेस करके उस पर ओवरकम आप कैसे होते हैं और किस तरह से उससे निकल कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते। सो एवरीवन हैज़ सम चैलेंजेस इन लाइफ। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही है, लेकिन कुछ लोग जो है वो चैलेंजेस को मात नहीं दे पाते
और जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी जिनका अज़्म बड़ा होता है, वो उन चैलेंजेस को मात देकर आगे निकल जाते हैं। और यही एक चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट करती है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, राइट। तो यहाँ पर ये बुक लिखने का सबसे मेजर जो इंटेंशन था मेरा, वो ये था कि लोगों को इस बुक के थ्रू हम ये बता सके कि ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ ही नहीं, वो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ भी थे, लेकिन उन लोगों ने प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंस के साथ फेस किया, और जब वो प्रॉब्लम से बाहर निकले तो फिर उन्होंने कुछ मिरेकल किया। सो प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, और टेम्पररी प्रॉब्लम्स को अगर आप बर्दाश्त कर लेते हो, उसको फेस कर लेते हो, तो आगे लाइफ में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। तो ये बहुत इंस्पायरिंग बुक थी, और जिसको काफ़ी लोगों ने पढ़ा, काफ़ी लोगों ने इंस्पिरेशन हासिल किया, और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली ज़िंदगी में कुछ करने की, और मोटिवेशन मिला। एंड रियली इट इज़ सच एन अमेजिंग बुक। Wow, such an amazing book. And the name itself defines Yeah. the amazingness of this book. Yeah, right. So I would like to suggest everyone that please, if Must. possible, please purchase this book Yeah. and read it once. It's very interesting. Definitely. And very nice book on Zindagi. So, question I would like to touch upon is that in our society, or in our periphery, in our vicinity, we have lots of negative peoples, and they always intend to demotivate people. I mean, if you are going to do something special or something right, they will be like, oh, you cannot do this, it's not possible for you. They put negativity in you. So what would you say, I mean, to improve such sort of negativity, and how to tackle such personalities, such peoples? Okay, see, negativity is everywhere. You will find demotivators everywhere. आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको demotivators ना मिले, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना है कि आपका कंट्रोल आपके ऊपर है, आपका कंट्रोल दूसरों पर नहीं है, और कोई पर्सन आपको उस वक्त तक डिमोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप डिमोटिवेट नहीं होते, राइट। सो इफ़ यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड देन नोबडी कैन हेल्प यू आउट, राइट। तो आप अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो आपको कोई अगर एक सिंपल पर्सन भी आके कुछ बोलेगा तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट होना ही नहीं चाहते तो कितने भी लोग आपको आकर कुछ भी बोले, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, राइट। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपके हाथ में, राइट। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टेड, तो कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, राइट। और फिर भी आपको सोसाइटी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको करने नहीं देंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैम। अपने आप को उन लोगों से दूर करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बार बार आपको कोई एक पर्सन है वो डिमोटिवेट कर रहा है, वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो आपको बेहतर ये कि आप उसकी कंपनी को अवॉइड करें, राइट। और अपने अंदर मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अपने अंदर इतना मोटिवेशन भर लेना कि आपको कोई डिमोटिवेट ना कर सके, राइट। और अपने आप को का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर आपका मूड चेंज कर दे रहा है, आपको पॉजिटिव से नेगेटिव कर दे रहा है। आप कुछ करना चाहते हो, आप 2 वर्ड कोई बोलता है तो आप उस प्लान को जो है इमीडिएटली ड्रॉप कर देते हो, राइट। तो अपना विजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, अपने जो गोल्स है उसके पीछे इतना ज़्यादा तेज़ी से भागे कि लोगों को रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। चाहे कितना भी लोग डिमोटिवेट करें, आप किसी की बातें ना सुने और आप कंटिन्यूसली काम करते रहे। सो डिमोटिवेटर से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को इतना मोटिवेट कर ले कि किसी के भी डिमोटिवेशन का आपके ऊपर कोई असर ही ना। Alright, so that means the onus of positivity, yeah, right, it depends on us only. Definitely. Yeah. That's really nice, sir. Yes. I would like to ask, sir, one of the very important question right now is that for a person to keep himself positive every single time, is it possible? Or if it's possible, then what's the strategy behind it? What is the technique behind it, right? Okay. So you can be positive always. Just you need to do one thing. You have to count your blessings. नॉर्मली हम लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते जो चीज़ हमारे पास नहीं है, और उन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते जो चीज़ हमारे पास है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस एट दोज थिंग्स विच यू हैव राइट नाउ, राइट। तो जब आप उन चीज़ों पर ध्यान दोगे जो आपके पास नहीं है, आप
अनग्रेटफुल यू फील करोगे, उसके बाद डीमोटिवेटेड फील करोगे, नेगेटिव फील करोगे। लेकिन जब जब आप उन चीज़ों पर ध्यान दोगे जो आपके पास है, तो आप बहुत पॉजिटिव, बहुत इंस्पिरेशनल फील करोगे। तो इसका बेस्ट वे ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपका मॉर्निंग का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू वेक अप इन मॉर्निंग, यू जस्ट चेक योर मोबाइल फ़ोन, यू चेक योर व्हाट्सअप मैसेजेस, यू रीड न्यूज़पेपर, रीड सम नेगेटिव न्यूज़, तो वहाँ से ही नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो आपका मॉर्निंग का 1 आवर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस के अपने आप से, मेडिटेशन करें, उसके बाद वीडियोस सुने, राइट, पॉजिटिव लोगों से अपने आप को कनेक्ट करें। या अगर आपके ठीक है आपके पास अगर पॉजिटिव लोग नहीं, आप खुद पॉजिटिविटी ले सकते हो। यू कैन टेक फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, यू कैन टेक फ्रॉम बुक, यू कैन टेक फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, राइट। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पॉजिटिव रहने के, बट कंडीशन ये है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपको स्मार्टफोन को टच नहीं करना, न्यूज़पेपर रीड नहीं करना, आपको सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस कहने, आपको बोलना है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, राइट। और जब आप ऐसा बोलते हो तो डेफिनेटली आप वो फील करते हो और फिर आपको पॉजिटिविटी दिखती है सारी चीज़ों में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। But unfortunately, we're living in a society in a time where we are kind of addicted to such things like watching smartphones and different things which we should not be engaged with, right? So how to avoid ourselves? See, how to generate the understanding in us? डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप एक कोई ऐसा गोल सेट कर ले कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने ही ना दे। जैसे मुझे बनना है एक ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। सो अगर मेरे अंदर इतना पैशन है, इतना एंथुसियाज्म है, तो मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मुझे बुक्स पढ़ने की आदत होगी, मुझे मज़ा मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब पर फ़नी वीडियोस देखने में नहीं आएगा, मुझे मज़ा आएगा यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखने में, मुझे मज़ा बुक पढ़ने में आएगा। बिकॉज उसना पैशन उसका इतना ज़्यादा है मेरे अंदर कि मैं डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहता, राइट। तो एक ऐसा गोल सेट करें, एक ऐसा गोल आपके लाइफ में हो कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने ही ना दे, जिसमें काम करके मज़ा है आपको। दिस इज़ हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। So goals must be very important, strengthful, very strong. very strong. Okay. Next question with you, sir. कि आपने अपने पूरे करियर में, in your whole career, being a motivational speaker, you would have read several books. Right. I would like to know which book has inspired you most, and which book you would like to suggest the audience to read. ओके, एक्चुअली आई हैव रेड सो मेनी बुक्स इन माई लाइफ। जैसे अगर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या आपको किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट बनना है, तो उस फील्ड से रिलेटेड एटलीस्ट 100 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। सो आई हैव रेड मोर देन 100 बुक्स। लेकिन मेरी सबसे फेवरेट बुक जो है, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है ज़िंदगी। ज़िंदगी इसलिए फेवरेट है, ये इसलिए फेवरेट नहीं है क्योंकि मैंने लिखी। अगर कोई और राइटर भी इस बुक को लिखा होता तो डेफिनेटली वो बुक मेरी फेवरेट होती, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है, उसमें जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसमें जो चीज़ें मैंने शेयर की है, रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू रीड दिस बुक एंड टू गेट मोटिवेशन फ्रॉम इट। एंड क्योंकि ये बुक ऐसी है कि आपको हेल्प करेगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपको हेल्प करेगी डिफ़िकल्टीज़ जो आपकी लाइफ में आती है उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करते हो। तो ये बुक जो है रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कंटेंट जो है इवन मैंने खुद 7 to 8 टाइम्स रीड किए, तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। इसलिए अभी तक की जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी, सबसे फेवरेट बुक मेरी जो मैंने बुक अभी लॉन्च की on 3rd December 2020, book Zindagi. This is my favorite book. Wow, you have compiled lots of experiences in this particular book. All right, sir. Actually nice. अगर आप motivational speaker नहीं होते, if you were not a motivational speaker, what would you have been? आप क्या होते फिर? Okay, I need to think about it. If I were not a motivational speaker, okay, then definitely I would be a cricketer. Because I used to play cricket a lot in my school days, in my college days. क्रिकेट का एक पैशन था, एक क्रेज़ था। डेली आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मीन्स इवन इन एग्जाम टाइम ऑल्सो आई यूज़ टू बी द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम एंड आई गॉट सो मेनी ट्रॉफीज़। Unfortunately, I couldn't make, unfortunately or fortunately you can say, I couldn't make my career in cricket. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, एक ट्रेनर नहीं होता, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होता। बट आई बिलीव दैट विराट कोहली इज़ ऑल्सो डूइंग वेल इन हिज टीम, सो ही डजंट नीड मी एनी मोर। सो
I would be a cricketer definitely. All right. I still play a very good cricket. Oh wow! Yeah. I was not aware of this. Yeah, many people don't know about it actually. Okay. But I love cricket very much. Okay. All right. What is the meaning of success for you? Okay, so success has different meaning for different people. किसी के लिए ज़्यादा पैसे कमाना सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए लग्जरियस लाइफ जीना सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए अपने गोल को अचीव करना सक्सेस हो सकती है। बट फॉर मी व्हाट इज़ सक्सेस, कि आप पीसफुली अपनी लाइफ को जी रहे हो और आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू इंजॉय वट एवर यू आर डूइंग, राइट। तो अगर आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो then definitely you are a successful person. I know that money is important in life, but money is not everything, right? Yeah. So there are so many things which you have to consider, right? अगर आपके पास for example you are getting lot of money but you are not, means you do not have peace in your life, then you are not successful, right? You have seen many people, we have seen many people like they have lot of money but they are not living peaceful life, they are not living prosperous life, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एक पीसफुल लाइफ जिए। जब आप एक पीसफुल लाइफ जीते हो, आप सेटिस्फाइड होते हो अपनी लाइफ से, डेफिनेटली आप अपने आप को सक्सेसफुल फील करते हो। सो फॉर मी सक्सेस इज़ लिविंग अ पीसफुल लाइफ एंड हेल्पिंग पीपल टू लिव पीसफुल लाइफ, दिस इज सक्सेस फॉर मी। Who should be our role model in our lives? ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट रोल मॉडल्स, तो सबसे पहले हमारी लाइफ में रोल मॉडल्स होने चाहिए। अब हम लोग रोल मॉडल्स भी ऐसे लोगों को बनाते हैं जिनसे हम कुछ सीख नहीं सकते, लाइक बॉलीवुड एक्टर्स, देन क्रिकेटर्स, राइट, स्पोर्ट्स प्लेयर, राइट। तो जब आप उनको रोल मॉडल बनाते हो, इवन दे डोंट इवन नो दैट यू आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग दैम, राइट। उन्हें पता ही नहीं होता कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। तो आप रोल मॉडल भी ऐसे लोगों को बनाए जिससे आप कुछ सीख सके। Your role model should be Abraham Lincoln. Your role model should be APJ Abdul Kalam. Your role model should be Nelson Mandela. Your role model should be Mother Teresa, right? Muhammad Ali. Yeah, they should be your role model. ये आपके रोल मॉडल्स होना चाहिए जिनके आप इंस्पिरेशन हासिल करो, जिनसे आप मोटिवेशन हो, जिनसे आपको कुछ लाइफ में सीखने मिले, राइट। तो रोल मॉडल्स आपके ऐसे होना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, ताकि उनको देखकर आप उनसे मोटिवेट हो और उनकी तरह आप काम करने की कोशिश करो और उनकी तरह आप बनने की कोशिश करो, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रोल मॉडल्स इन लाइफ, बिकॉज जब हम किसी मेंटर को, किसी रोल मॉडल को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सारी गाइडेंस मिलती है उनसे और वो हमें बहुत हेल्प करती है गोल्स को हासिल करने के लिए। या आपको एक विजन मिलता है, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रोल मॉडल्स इन लाइफ। So in a nutshell, you want to say that celebrities must not be our role models. Must not be our role models, because role models must be some personalities who have done lots of works, right, and some authentic works. Yeah, who have taught you something. राइट, जिन्होंने आपको कुछ सिखा दिया अपनी लाइफस्टाइल से, जिन्होंने स्ट्रगल करके हार्डवर्क करके ये बता दिया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। People who are credible in their works. Right. All right, sir. So after several questions, the last question is that what message would you like to give our audience who are watching the video? Okay. What would you say? Okay, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, और उस सुई में वो धागा कभी प्रवेश नहीं कर सकता जिस धागे में गांठ हो, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव क्लियर इंटेंशन। आप कामयाब उस वक्त तक नहीं होते जब तक आपकी इंटेंशंस क्लियर ना हो। तो क्लियर इंटेंशंस रखें और हार्डवर्क करते रहे। मन साफ होना चाहिए आपका, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लोगों से सॉफ्ट कम्युनिकेशन करें, हार्डवर्क करें, पैशन के साथ काम करें। अगर लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, लोग आपको डिसअपॉइंट फील करवा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन नॉट चेंज देम, राइट, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, राइट। आप खुद को चेंज कर सकते हो, तो खुद को चेंज करें, खुद को मोटिवेटेड रखें, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है उसको ख़त्म करें आप, और अपनी फील्ड में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करें, अपनी फील्ड के राजा बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए, और जिस तरह से हम यहाँ पर आपको मोटिवेट करें उस तरह से कल आप भी किसी न किसी को मोटिवेट करो, कुछ ऐसा बन के दिखाएं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा, सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। Alright guys, let's
wrap up this session here. Share this video with the people who would like to get inspired and watch the videos which are uploaded by Sam sir. He is a good motivational speaker and a very humble personality. Thanks for watching. Bye bye.